वॉइस न्यूज, आपकी आवाज आपकी खबर। नमस्कार। आज हम दिल्ली में यमुना नदी के बढ़े हुए जल स्तर को लेकर जो गंभीर स्थिति बनी हुई है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। देखिए, मुद्दा यह है कि यमुना अभी भी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है, लगभग 2 मीटर ऊपर। अभी जो लेटेस्ट जानकारी है वो 207.33 मीटर पर है जल स्तर, और खतरे का निशान है 205.33 मीटर। हाँ, एक हल्की सी राहत की बात ये जरूर है कि पानी थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा सा, लेकिन स्थिति अभी भी आप कह सकते हैं कि गंभीर है, खतरा टला नहीं है। तो आज हम यही समझेंगे कि भाई कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, राहत शिविरों में क्या हाल है, और सबसे जरूरी लोगों की जिंदगी पर, उनकी रोजी रोटी पर और शहर के कामकाज पर इसका कितना असर पड़ रहा है। चलिए थोड़ा इसको और खोलते हैं। तो पहले उन इलाकों की बात करते हैं जहां पानी सीधे घुस गया है। रिपोर्ट बता रही है कि दिल्ली के कई निचले इलाके वो पानी में डूबे हुए हैं, जैसे यमुना बाजार है, मोनास्ट्री मार्केट, कश्मीरी गेट के पास का एरिया, सिविल लाइंस, मजनू का टीला, ये सब इलाके। यहाँ काफी लोग रहते हैं। और चिंता की बात यह भी है कि पानी अब मयूर विहार में जो राहत शिविर लगाए गए हैं ना, वहां तक पहुंच गया है। यहाँ तक कि रिंग रोड और जो दिल्ली सेक्रेटेरिएट है उसके आसपास भी पानी भरने की खबरें हैं। ऐसे में जो बचाव दल हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। पुराने यमुना पुल के पास एक बहुत ही मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ जिसका जिक्र है रिपोर्ट में। एनडीआरएफ की टीम ने एक आदमी को बचाया जो नदी के तेज बहाव के बीच एक पेड़ पर फंसा हुआ था। सोचिए, करीब 5 घंटे तक पुलिस को खबर मिली, फिर एनडीआरएफ और बोट क्लब की टीमें पहुंची, और वो इतना तेज बहाव था, उसके बावजूद रस्सियों वगैरह से उसको सेफ निकाला। ये एक घटना ही बताती है कि जमीन पर हालत कितनी खतरनाक है। हाँ, ये घटना वाकई दिखाती है कि जो लोग निचले इलाकों में फंसे हैं उनके लिए स्थिति कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। पानी का बहाव इतना तेज होता है कि उसमें बचना बहुत मुश्किल है। और ये रेस्क्यू ऑपरेशंस, एनडीआरएफ, पुलिस, बोट क्लब, इन सब की क्षमता और उनके लोगों की हिम्मत को भी दिखाता है। बिल्कुल। इस तरह के ऑपरेशंस में बहुत जोखिम होता है। पानी का कुछ पता नहीं होता, अंधेरा हो, सामान सीमित हो, बचाने वालों की जान का भी खतरा रहता है। शिविरों की बात करें, मयूर विहार से जो तस्वीरें आई हैं वो बता रही हैं कि जो मेन रोड है नोएडा अक्षरधाम वाली, उससे सिर्फ 50 मीटर अंदर शिविर लगे हैं और वहां तक पानी आ गया था। हालांकि रिपोर्ट ये भी कह रही है कि रात के बाद से पानी थोड़ा कम हुआ है, तो वहां जो लोग हैं उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली है। रात भर तो डर का माहौल था, पर अब पानी घटता देख थोड़ी उम्मीद बंदी है। देखिए, राहत शिविर ऐसी आपदाओं में लाइफलाइन जैसे होते हैं, पर उनकी अपनी बहुत गंभीर चुनौतियां होती हैं। जैसा पता चला है, प्रशासन ने टेंट लगाने तो शुरू कर दिए थे जब यमुना का वार्निंग लेवल आया, पर असल दिक्कत तब हुई जब पानी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा और ज्यादा बढ़ गया। तो बहुत से लोगों को अपना घर, सामान सब छोड़कर एकदम से भागना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि शिविरों पर बहुत दबाव आ गया, जगह की कमी हो गई। इन शिविरों में ज्यादातर वही लोग हैं जो यमुना किनारे रहते थे, छोटी मोटी खेती, सब्जी उगाना या पशु पालना, ये सब करते थे। रिपोर्ट बता रही है कि नदी किनारे से करीब 1.5 किलोमीटर अंदर तक के लोगों को यहाँ लाया गया है। 1.5 किलोमीटर? हाँ, और ये सिर्फ मयूर विहार नहीं, दिल्ली में कई जगह ऐसे शिविर हैं। आईटीओ पुल के पास, अक्षरधाम फ्लाईओवर के नीचे, कालिंदी कुंज, गढ़मांडू, कई इलाकों में। आपने शिविरों की चुनौतियों का जिक्र किया, थोड़ा और बता सकती हैं कि जगह की कमी के अलावा और क्या फौरी और थोड़ी लंबी दिक्कतें आती हैं इन लोगों को वहाँ? बिल्कुल, जगह की कमी तो है ही, उससे भीड़ भाड़, असुविधा होती है। इसके अलावा साफ सफाई, मतलब सैनिटेशन, वो एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। हाँ, वो तो होगी। सैकड़ों लोग एक साथ, टॉयलेट्स कम होते हैं, पानी निकासी का इंतजाम नहीं होता, तो बीमारियों का खतरा बहुत बढ़ जाता है। अच्छा। पीने का साफ पानी और सबके लिए पूरा खाना, इसका इंतजाम बनाए रखना भी एक लगातार चैलेंज होता है, खासकर जब लोग बढ़ते जा रहे हों। फिर बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार लोग हैं, उनकी खास जरूरतें होती हैं। सही बात है। वो पूरी करना मुश्किल होता है। कई लोगों के तो आईडी कार्ड, जरूरी कागजात वगैरह सब बाढ़ में बह जाते हैं। ओहो। उससे बाद में सरकारी मदद लेने में भी दिक्कत आती है। ओहो। और एक मानसिक पहलू भी है, अपना घर, अपनी रोजी रोटी खोने का सदमा, आगे क्या होगा ये चिंता, ये लोगों को अंदर से तोड़ देता है। ये तो वाकई बहुत ही मुश्किल स्थिति है। अच्छा, शहर की सड़कों पर वापस आते हैं। रिंग रोड, जिसे दिल्ली की लाइफलाइन कहते हैं, उसका भी हाल बेहाल है। खासकर कश्मीरी गेट, आईएसबीटी की तरफ जाने वाला रास्ता, वहाँ काफी पानी भरा है।
रिपोर्ट में मोनेस्ट्री मार्केट का खास जिक्र है। ये तिब्बती शरणार्थियों का एक बड़ा मार्केट और रहने का इलाका है। करीब 5000 लोग रहते हैं वहाँ। हाँ, काफी बड़ा इलाका है वो। बताया जा रहा है कि मार्केट की आधी से ज्यादा दुकानें, घर सब पानी में हैं। मतलब कितना बड़ा नुकसान है ये लोगों का। बिल्कुल, आर्थिक और मानवीय संकट दोनों। और रिंग रोड पर ट्रैफिक एकदम कछुए की चाल से चल रहा है। सुबह ऑफिस जाने वालों को तो घंटों जाम झेलना पड़ रहा है। पुराना यमुना ब्रिज, लोहे वाला पुल, वो तो बंद ही कर दिया गया है पूरी तरह। हाँ, सड़कों पर जो इतना पानी भरा है ना, उसकी एक बड़ी वजह जिसका इशारा रिपोर्ट में भी है, वो है शहर का ड्रेनेज और सीवर सिस्टम का फेल हो जाना। अच्छा, वो कैसे? होता यह है कि जब नदी का जलस्तर इतना बढ़ जाता है कि वो शहर के नालों के आउटफॉल लेवल, मतलब जहां से नाले का पानी नदी में गिरता है, उससे ऊपर चला जाता है, तो नालों और सीवरों का पानी नदी में जा ही नहीं पाता। अच्छा। बल्कि उल्टा होता है, नदी का पानी है दबाव से सीवर लाइनों के जरिए वापस सड़कों पर आने लगता है। अरे बाप रे। इसे बैकफ्लो कहते हैं। इसी वजह से जब तक यमुना का पानी ठीक ठाक लेवल तक कम नहीं होता, सीवेज का पानी नालियों से निकल नहीं पाएगा और सड़कों पर भरा रहेगा। तो मतलब ये जो थोड़ा बहुत पानी कम हुआ है, कुछ सेंटीमीटर, उससे फौरन राहत नहीं मिलेगी सड़कों पर? नहीं, फौरन नहीं, कुछ सेंटीमीटर से नहीं। इसके लिए कम से कम आधा मीटर या उससे भी ज्यादा पानी कम होना जरूरी है, ताकि ग्रेविटी से पानी बह सके और ड्रेनेज सिस्टम काम कर पाए। तो क्या इसका मतलब यह है कि जब तक नदी का स्तर बहुत ज्यादा कम नहीं होता, तब तक ये जो पंप लगाकर पानी निकालने की कोशिशें होती हैं, वो भी बहुत कारगर नहीं होंगी? हाँ, काफी हद तक। पंपिंग से आप पानी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह डाल सकते हैं, लेकिन अगर मेन ड्रेनेज सिस्टम ही ओवरलोडेड है और नदी का लेवल ऊंचा है, तो वो पंप किया हुआ पानी भी घूम फिरकर वापस सिस्टम में आ सकता है या कहीं और जमा हो जाएगा। बड़े पैमाने पर सड़कों से पानी तभी हटेगा जब नदी काफी नीचे आए और शहर का जो नेचुरल स्लोप है, ढलान है, और ड्रेनेज नेटवर्क है, वो पानी को बाहर निकाल पाए। पंपिंग से फौरी राहत मिल सकती है जरूरी जगहों से पानी निकालने के लिए, पर ये परमानेंट या पूरा समाधान नहीं है जब तक कि मेन प्रॉब्लम यानी नदी का ऊंचा जल स्तर बनी हुई है। ये तो हुई सड़कों और ट्रैफिक की बात, लेकिन बाढ़ का असर सिर्फ यहीं तक नहीं है। पूर्वी दिल्ली और मयूर विहार के वो इलाके जो अपनी नर्सरी और सब्जी की खेती के लिए जाने जाते थे, वहां तो मतलब कहर टूट पड़ा है। हाँ, वो पूरा इलाका ही। रिपोर्टर अमित भारद्वाज ने जो बताया है कि जहां कुछ दिन पहले हरे भरे खेत थे, नर्सरियां थी, वहां अब मीलों तक बस पानी ही पानी है। नजारा एकदम किसी नदी या झील जैसा हो गया है। ये उन छोटे किसानों और नर्सरी वालों के लिए कितना बड़ा झटका है, जिनकी पूरी कमाई इसी जमीन से थी। रिपोर्ट में कमलेश नाम के एक फूल किसान का दर्द भी है। वो बता रहे हैं कि जब पानी बढ़ा तो वो जल्दी जल्दी में कुछ ही पौधे ऊपर ला पाए, बाकी सब पानी में डूब गया। नुकसान कितना है अंदाजा लगाना भी मुश्किल है अभी, पर जाहिर है बहुत बड़ा है। और जो बात सबसे ज्यादा चिंताजनक है, वो उनका अंदाजा है कि इस पानी को हटने में कम से कम 2 से 3 महीने लग सकते हैं। हाँ, ये बहुत गंभीर बात है। उन्होंने कहा कि ये यमुना खादर का निचला इलाका है। यहाँ पानी आ जाए तो जल्दी जाता नहीं, महीनों भरा रहता है। कमलेश जी की बात बिल्कुल सही है, और ये एक जरूरी सच्चाई है इस इलाके की। यमुना खादर यानी नदी के किनारे का वो निचला बाढ़ वाला मैदान, वो नेचुरली ऐसा ही बना है कि बाढ़ का फालतू पानी वहाँ फैल जाए। ये नदी का अपना फ्लड प्लेन है। अच्छा। दिक्कत तब होती है जब इन इलाकों में लोग बस जाते हैं या खेती करने लगते हैं। जैसा कमलेश जी ने कहा, ये निचले इलाके हैं, तो जब यमुना का पानी कम भी हो जाएगा, तब भी इन गड्ढों में, निचले खेतों में पानी महीनों तक भरा रह सकता है। महीनों तक? हाँ, महीनों तक। ये पानी तभी सूखेगा जब या तो जमीन सोख ले या फिर बहुत तेज गर्मी पड़े और भाप बनकर उड़े। और इस रुके हुए पानी से न सिर्फ खेती बर्बाद होती है, अगली फसल नहीं लग पाती, बल्कि ये मच्छरों के पनपने के लिए बिल्कुल सही माहौल बना देता है। हाँ, ये तो है। इससे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये वहाँ रहने वालों के लिए एक और मुसीबत बन जाती है। ये सिर्फ बाढ़ का पानी नहीं रहता, ये महीनों तक चलने वाली एक हेल्थ और इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन जाती है। और रिपोर्ट में ये भी दिखाया कि कैसे कुछ लोग मजबूरी में पास के फ्लाईओवर पर ही तिरपाल वगैरह डालकर रह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये उनकी बेबसी भी दिखाता है और सिस्टम की सीमाएं भी। तो मतलब ये सिर्फ कुछ दिन की बाढ़ नहीं, बल्कि खादर के इलाके के लिए ये महीनों लंबा संघर्ष है। बिल्कुल, खादर की यही त्रासदी है। नदी जब उफान पर होती है तो इन इलाकों में पानी भर जाता है, और जब नदी उतर भी जाती है तब भी ये इलाके पानी से आज़ाद नहीं हो पाते हैं। मिट्टी दलदली हो जाती है, फसलें सड़ जाती हैं, घर टूट जाते हैं, बीमारियां फैलती हैं, लोगों की रोजी रोटी चली जाती है
उन्हें या तो राहत शिविरों में रहना पड़ता है या जैसे तैसे कहीं और। ये एक ऐसा चक्र है जो हर कुछ साल में दोहराया जाता है और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब और हाशिए के लोगों को होता है, जो अक्सर इन खतरनाक इलाकों में रहने को मजबूर होते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो एक तस्वीर उभर रही है वो ये है कि हाँ, यमुना का जलस्तर थोड़ा कम जरूर हुआ है, पर दिल्ली के कई जरूरी और निचले इलाके अभी भी बाढ़ की बुरी तरह चपेट में हैं। हमने देखा कि कैसे पुराने यमुना पुल के पास जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू हुआ। राहत शिविरों तक पानी पहुंच गया है, वहां जगह और साधनों की कमी है, ये एक बड़ी चुनौती है।